ओके, ठीक है। माइक टेस्टिंग ओके हो। नो वॉइस। पवन जी वॉइस आ रही, बाकी लोग को आ रही, आपको नहीं आ रही, तो फिर इसका मतलब आप थोड़ा सा अपना चेक कर लीजिए। ओके। ठीक है, बढ़िया हूँ, मस्त हूँ सर मैं। आप लोग कैसे हैं? ओके, ठीक है। अरे यार, मैं रोज भूल जाता हूँ, रोज ही भूल जा रहा हूँ वो। मैं इसको अभी शेयर कर देता हूँ आप लोग को। एक मिनट पहले मैं शेयर ही कर देता हूँ, भूल जा रहा हूँ रोज, बाद में भूल जाता हूँ। एक मिनट अभी। मैंने शेयर कर दिया सपोर्ट ग्रुप में, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना आप लोग। ठीक है, मैंने सपोर्ट ग्रुप में शेयर कर दिया। रूल्स फॉलो नहीं किया आज सर? फॉलो करो, डेली फॉलो करो रूल्स। आप लोग वेट करना सीखो और रूल्स को फॉलो करो, तो ट्रेड तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। ट्रेड मिल जाएगा। 24,980 के 24,480 के नीचे सेल किया और 700 का लॉस बुक किया। सर जी 24,980 के बाद हम 24,930 आए थे, 50 पॉइंट में ऑप्शन लगभग लगभग। अगर आपने आसपास का ऑप्शन लिया होता तो कम से कम 50 पॉइंट में 30 पॉइंट की मूवमेंट तो वहां पे जरूर हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बड़े आपको लोग को चाहिए तो वो नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे। जब मार्केट का ट्रेंड अगर अप साइड में है, आप हम डायरेक्शन डाउन साइड का ढूंढ रहे हैं ना, तो हमेशा छोटी क्वांटिटी के साथ छोटे प्रॉफिट चाहिए। जब मार्केट का ट्रेंड अप है और अप साइड में ही हमें ट्रेड मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको बड़ी मूवमेंट मिलेगी। शायद आज तो आप लोगों ने देखा, कल वाला ध्यान नहीं दिया। कल मैंने क्या लिखा था कि 29,480 से लेकर के 29,550 एक रेजिस्टेंस है। आज उसने जैसे 550 को क्रॉस किया, उसके बाद से वो कंटिन्यू बना रहा 500 के ऊपर ही ज्यादातर टाइम। तो ये सब चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी। ऐसा थोड़ी कि एक दिन बोला तो अगले दिन रेजिस्टेंस खत्म हो गया सारी चीजें। वो मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि 550 के ऊपर अगर ये सस्टेन करने लगे तो टारगेट हमारा 880 का रहेगा यहाँ पे। और शायद मुझे लग रहा है आज 840 या 842 27 का शायद हाई मार के आया वो। तो चीजों को समझिए थोड़ा सा, आप लोग समझना पड़ेगा। आप लोग एक दिन का व्यू बना के एक ही दिन रह जाते हो। उस चीजों को देखो भी कि कहाँ चल रहा है, मार्केट का लेवल क्या है। अब देखो फिर से अब हमारा लेवल कहाँ पे आ गया। कल अगर आज के हाई को निकालता है यानी, तो फिर हमें कम से कम 100 से 150 पॉइंट वन वे मूव मिलेगा। अगर हम नीचे ओपन होते हैं तो। अब मान लीजिए हम ओपन ही होते हैं जाके 900 930 940 के पास, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, फिर वेट करना पड़ेगा आपको। फिर कंसोलिडेट होने देंगे, फिर देखेंगे क्या रेंज बन रही है। फिर रेंज के ऊपर या नीचे बाइंग या सेलिंग करेंगे हम। तो वेट थोड़ा सा करिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। आप लोग तुरंत तुरंत डिसीजन लोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है फिर यहाँ पे। ठीक है। मिस्टेक बहुत बड़ी करी सर, आज बहुत दुख हुआ। 3 स्टॉक लिए लेकिन किसी हिट पर एग्जिट नहीं कर पाया। एग्जिट नहीं कर पाया तो सर, तो आपकी गलती है ना, एग्जिट करना चाहिए ना आपको। अब एग्जिट करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा ना। मैंने बताया ना, जब तक आपको डिसाइड नहीं आपने करके रखा हुआ है ना कि आपको लेके जाना कितना है, तब तक समझ जाओ कि मार्केट आपको नहीं देगा पहले तो। एक मिनट है, ये दो फोन किसके हैं?
ठीक है, तो आप लोग को ये चीजें समझनी पड़ेंगी, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखो पहले तो आप लोग ये डिसाइड कर लो ना कि आप लोग को लेके कितना जाना है, 200 जाना है, 300 जाना है, 500 जाना है। तो ये डिसाइड कर लो। जब तक आप लोग ये डिसाइड नहीं करोगे ना, फिर मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। फिर आप लोग घूमते रहोगे। डिसाइड करके चलो कि मुझे यही चलना है, मुझे 2 रुपए ही लेना है, तो 2 रुपए के लिए लेके जाओ। ये डिसाइड कर लो आप कि मुझे पर 10,000 पे मुझे 200 रुपए चाहिए। अगर हम लॉस 200 रुपए के लिए बैठे हैं तो प्रॉफिट भी हम 200 के आसपास का ही लेके जाएंगे। बस इतना ही ध्यान रखो, बाकी कुछ चीजें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है नहीं आपको शुरू में, क्योंकि आप सीखने के लिए आए हो, यहाँ पे कमाने के लिए नहीं आए हो अभी आप। जब तक आप कमाने के लिए जब तक सोचोगे फिर तो चला जाएगा सब। तो इसलिए कमाने के चक्कर में मत रहो। ठीक है। अ, सर क्या ट्रेड करें? सर क्या ट्रेड करें, पहले सीख तो लो, समझ तो लो। अभी अभी क्यों ट्रेड करने की जल्दी है आपको है? थोड़ा सा सीख लो, समझ लो, उसके बाद आएगा ट्रेड आपका। अभी ट्रेड नहीं बन रहा है यहाँ पे। आप ट्रेड करने की कोशिश आप लोग करने लगते हो। ठीक है, चलो अच्छा। प्रॉफिट लॉस मत बताओ आप लोग, मैंने तो ट्रेड करने के लिए ही मना किया है। और आप लोग मानोगे है नहीं, वो मुझे पता है। तो आप लोग करते रहो, मैं क्या करूँ उसमें? कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप लोग थोड़ा सा वेट नहीं करोगे, इंतजार नहीं कर सकते हो, कंट्रोल अपने आप पे नहीं है आप लोग का, तो कुछ नहीं कर पाओगे आप लोग। सर ऐसा क्या हो गया मार्केट में लगातार बढ़? सर आप जब ये ढूंढने का चक्कर, ये ढूंढने का काम हमारा थोड़ा, मार्केट क्यों बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ने तो उससे में क्या लेना देना है? आप लोग बस यही ढूंढते रहो, मार्केट क्यों बढ़ रहा है, मार्केट क्यों गिर रहा है, उससे क्या लेना देना है? बढ़ रहा है तो बढ़ने वाली साइड में ट्रेड लो। अपने इंपॉर्टेंट लेवल आप ध्यान रखो, वहां पे ट्रेड करो। गिरेगा तो गिरने वाली साइड में ट्रेड करेंगे। हमें उससे क्या लेना देना है कि कहाँ क्यों बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? वो तो जिनको सिर्फ व्यू लेना है या फिर वीडियो बनाना अगर आपको है, तब तो आपको ये चाहिए कि इसलिए बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है, कोई कारण दे देना आप। हमें बढ़ने से घटने से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना? हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, इंट्राडे में पोजीशन लेंगे, इंट्राडे में कट कर देंगे। अगर आपका व्यू ये है कि बहुत बढ़ गया है अब गिरेगा, तब आप फंसने वाले हो। देखो ये मार्केट तब तक बढ़ता रहेगा ना जब तक आप लोग सोचते रहो कि अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा। जिस दिन आप लोग ये सोचना स्टार्ट कर दो कि मार्केट अब नहीं बढ़ेगा, सॉरी अब नहीं बढ़ेगा ना, उस दिन वो सॉरी मार्केट और बढ़ेगा ना, उस दिन वो गिरना स्टार्ट होगा। तो जब तक आप लोग के दिमाग में ये चल रहा है कि मार्केट बहुत बढ़ गया है, अब गिरेगा, अब गिरेगा, तब तक मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा। मार्केट गिरेगा नहीं तब तक। यहाँ पे गिरेगा मार्केट, लेकिन सबको लेकर गिरेगा वो। जो लॉकडाउन में अकाउंट ओपन हुए हैं ना बहुत सारे, लॉकडाउन में बहुत सारे अकाउंट ओपन हुए हैं, लोग घर पे बैठे हुए थे। अभी उनके पैसे को पहले उसने दे दिया, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दिया है, तो उनको बोला है कि जो सेविंग में जितना तुम लोगों ने रखा है ना, सब लेके आओ पहले अब, क्योंकि पैसा बहुत आसानी से बनता है। अब जिन्होंने लॉकडाउन में अकाउंट ओपन किया, पोजिशनली आएंगे पहले ट्रेडर, उन्होंने इन्वेस्ट किया, पैसा बन रहा है, तो अब उनका वो पैसा निकाल रहा है, वो सेविंग अकाउंट से अब पैसे निकलवा रहा है कि जल्दी जल्दी सेविंग अकाउंट से पैसे लाके यहाँ पे डालो, नहीं तो मार्केट छूट जाएगा। और जब सब लोगों का पैसा वहां पे आ जाएगा ना, तब मार्केट गिरेगा। तब मार्केट गिरेगा और उनका पैसा लेके जाएगा मार्केट। तो ये मत सोचो हम इंट्राडे है, हमें क्या लेना देना है, क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचो। ओके सर, आप स्पॉट चार्ट पर ट्रेड लेते हो या ऑप्शन? सर जी स्पॉट चार्ट को देखता हूँ पहले, ऑप्शन भी देखते रहता हूँ, स्पॉट चार्ट। आप लोग तो मतलब क्वेश्चन वो कर रहे हो कि खत्म हो चुका है सारा ट्रेनिंग। कितना मतलब जल्दी में आप लोग हो ना, वही चीजें नहीं है। आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता, लेकिन आप लोग सब के सब लोग उस पर ही ज्यादातर जा रहे हो यहाँ पे। सर आज मैंने ट्रेड नहीं किया। बहुत अच्छा किया सर, ट्रेड नहीं किया तो सर निफ्टी में क्या होगा कल? अब पता नहीं मुझे, मुझे नहीं पता कल क्या होगा। अब कल का इतना भविष्यवाणी होती, कल क्या होता तो मैं आज ही लेके बैठ गया होता ना। कल अगर वो ऊपर जाता तो मैं आज ही लेके बैठे था, मुझे कंफर्म मालूम रहता। तो कल ओपन होगा तो देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। भैया एक ही मैसेज कौन टाइप कर रहा है? ये MP20 जी, आप एक ही मैसेज टाइप कर रहे हो कि आप क्या ट्रेड किए थे सर, आज शेयर कीजिए। सर जी क्या ट्रेड किया था? बैंक निफ्टी ट्रेड किया था, दूसरा क्या ट्रेड करूंगा मैं तो बैंक निफ्टी खाली ट्रेड करता हूँ ना। बैंक निफ्टी ट्रेड किया था सर खाली। ओके ठीक है, आज हम लोग कैंडल स्टिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैंडल स्टिक पहले देखते हैं आज।
गुरुजी आपको कैसे पता चलता है कि स्प्रिंग दब गई है, अब मोमेंटम होने वाली है? सर जी 8 साल टाइम दिए हैं, 8 साल आप लोग भी तो दो। सिर्फ स्प्रिंग ढूंढने में लगोगे तो थोड़ा टाइम मिलेगा आपको। चार्ट को देखो ना। सब लोग को तो एक्सीलेटर ही चाहिए, खाली एक्सीलेटर बता दो, पैर रख दूं, भागने लगे गाड़ी। बाकी छोड़ दो, आप गियर ब्रेक ये सब क्या होता है उससे छोड़ दो। हमें हमें एक्सीलेटर खाली दबाना सिखा दो कि एक्सीलेटर कैसे दबता है और कैसे गाड़ी भागती है। अरे भाई भाग के कहीं लड़ा दोगे तुरंत ही आप खुद भी जाओगे, गाड़ी भी जाएगी और दूसरे को भी ले जाओगे। तो ये सब चीजें नहीं, चीजों को समझो। आप लोग का माइंड जब तक उस प्रॉफिट वाले सिचुएशन पे है ना, वो सीख के भी कोई फायदा नहीं है। कुछ भी आप करोगे सीख कर कोई फायदा नहीं जब तक दिमाग प्रॉफिट पे चल रहा है। प्रॉफिट से बाहर निकल के आओ, आप लोग सीखने वाले माइंड सेट में आके आओ। ओके ठीक है, हम चलते हैं। कैंडल स्टिक समझाते हैं आप लोग को कुछ। देखो मैं 5-6 कैंडल को फॉलो करता हूं, तो वही 5-6 कैंडल के बारे में आप लोग को बताऊंगा। कैंडल स्टिक तो 30, 32, 35 तरह की होंगी, लेकिन हम 5-6 को फॉलो करते हैं। उस 5-6 को मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो चीजों को ध्यान से समझना और प्रैक्टिस करना है इसको। एक एक चीज पे जब फोकस करके प्रैक्टिस करोगे ना, तब पैसा बनेगा। ना कि एक्सीलेटर दबाने से पैसा बनेगा। यहाँ पे सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी यहाँ पे आगे भी। चलो ठीक है, आज थोड़ा हम जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है। अच्छा कल, अच्छा कितने लोग अभी जुड़ गए? 808 लोग हैं। तो देखो सब लोग को सुनाई दे रहा है आप लोग को ना? आप लोग बीच बीच में पूछ रहे हो तो यही लिंक चलता रहेगा, तो लिंक को दूसरे लिंक की जरूरत नहीं है, यही लिंक चलेगा। और दूसरी चीज ये है कि कुछ लोग बोल रहे थे कि ठंडी का मौसम है तो 9 बजे स्टार्ट कर लेंगे। तो ठीक है, कल से हम लोग 9 बजे रहेंगे। 9 बजे से रहेंगे हम लोग, 10, 10:15 तक रहेंगे कल से। ठीक है। तो कल से 9 बजे से रहेगा। सब लोग को पता होगा ना, 809 लोग हैं आप लोग। हम लोग कल 9 बजे से रहेंगे। ठीक है। 9 बजे से 10, 10:15 बजे हम लोग खत्म करेंगे कल से। तो चलिए अब मैं कैंडल स्टिक बताता हूँ। कैंडल स्टिक बहुत सारे लोगों को पता होगा, अपने अपने तरीके से लोग फॉलो करते होंगे। सबका तरीका अलग है, मेरा तरीका अपना अलग है, आपका फॉलो करने का तरीका अलग होगा। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। एक चीज ध्यान रखो आप लोग, मैं बार बार ये बोलते रहता हूँ कि पैसा आपको ना बेसिक से ही बनेगा। अगर बेसिक चीजें आप लोग को पता है ना तो पैसा बनेगा। एक मिनट रुक जाए, मैं भी इसमें भी लॉगिन कर लूँ मोबाइल में, जिससे मेरी स्क्रीन दिखती रहेगी। स्क्रीन रुक जाएगी तो फिर मालूम भी नहीं चलेगा मुझे। आप लोग को क्या लग रहा है कल क्या होने वाला है मार्केट में? अभी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया, तब तक कुछ लोगों ने अपना चालू कर दिया कलाकारी इधर। क्या बताऊं आप लोग को मैं। आप लोग को क्या लग रहा है कल क्या मार्केट में होगा? देखो जरा आप लोग का व्यू क्या है कल। सेकेंड हाफ मार्केट गैप अप होगा, गैप अप होगा। बुलिस बुलिस सब बुलिस में है। गिरेगा, अरे बाप रे, गिरेगा मतलब पुट लेके बैठे हो क्या सर? गिरेगा क्यों क्यों? और बढ़ेगा क्यों? कोई रीजन तो होना चाहिए ना किसी भी चीज का। बस गिरेगा बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ तो होगा। दो ही चीज तो होनी है, या गिरेगा या बढ़ेगा। तीसरा तो कुछ होगा नहीं यहाँ पे। लेकिन दोनों का एक रीजन आपके पास होना चाहिए ना, परफेक्ट एक रीजन होना चाहिए क्यों गिरेगा क्यों बढ़ेगा। बस जब ये ढूंढ ले वो क्यों गिरेगा क्यों बढ़ेगा, तब आपको गलत डिसीजन ही नहीं लेना पड़ेगा आपको। रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस तो है, हो सकता है रेजिस्टेंस को क्रॉस ही कर दे कल तो। अब रेजिस्टेंस का मतलब ये थोड़ा होता है कि उसको क्रॉस ही नहीं करेगा कभी। 500 भी था ना, 2-3 दिन से क्रॉस नहीं कर रहा था, लेकिन आज क्रॉस किया ना। हो सके कल उसको क्रॉस कर दे तो। 9:30 PM ठीक है। अच्छा टाइम नहीं, टाइम 9 बजे रखते हैं। 9 बजे ठीक रहेगा। बाकी सही जगह बोल रहे हैं कुछ लोग। दिल्ली उल्ली साइड पे जो लोग जुड़े हुए हैं, दिल्ली हरियाणा पंजाब यूपी बिहार, वो ठंडी का मौसम है तो लोग जल्दी सो जाते हैं। गाँव में बहुत सारे लोग गाँव से जुड़े हुए हैं। तो 9 बजे ठीक है मेरे ख्याल से, ये 9 बजे का ठीक रहेगा। हमें नहीं फर्क पड़ता, मुंबई में 10 बजे होगा, 11 बजे से स्टार्ट होगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं वैसे भी 1:30 बजे 2 बजे ही सोता हूँ। ठीक है। ओके, अभी मेरी स्क्रीन दिख रही ना आप लोग को? हाँ स्क्रीन तो दिख रही। अब अभी तक कोई कुछ अब टाइप मत करो, मैं देख नहीं रहा हूँ किसी का भी कुछ भी मैसेज, मैं देख नहीं रहा हूँ। तो पहले मुझे समझा लेने दो आप लोग को क्या समझाना है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो पूछना आप लोग।
देखो कैंडल स्टिक, ये समझ लो कि कैंडल स्टिक जो है वो स्टॉक्स मार्केट का दिल है। तो हम दिल को समझने वाले हैं, दिल नब्ज को पकड़ो। आप लोग अलग अलग जगहों पे सिर्फ स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हो ना, और बेसिक चीजें ही स्ट्रेटजी है। जब आप फॉलो करना स्टार्ट करोगे, कंटिन्यू देखना स्टार्ट करोगे, जब आप ना, हाँ अब आप ये बोलोगे कि यार जल्दी मिलेगी नहीं, तो जल्दी जो मिलेगी वो ट्रेड सक्सेसफुल होगा ही नहीं आपका। आप जल्दी जल्दी ढूंढ के ही आज अभी तक तो जल्दी जल्दी ढूंढ के ही आप लोग ट्रेड कर रहे हो ना। तो जल्दी और देर से यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है पैसे कमाने से। और हमें टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे। टाइम जब देंगे तभी हमें पैसा मार्केट देगा, नहीं तो मार्केट हमें पैसा नहीं देगा यहाँ पे। कि ऐसे बैठे बैठे पैसा नहीं देता मार्केट, क्या आओ बैठे रहो मस्ती में और पैसा लेके यहाँ से चले जाओ। तो पैसा अगर मार्केट में लेना है तो आपको यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा, अपने पैटर्न को ढूंढना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। डिसिप्लिन के साथ में फॉलो करना है, सिर्फ फॉलो ही नहीं करना है, डिसिप्लिन के साथ में उसे फॉलो करना है। कंटिन्यू आपको ट्रेड करते रहना है। देख लो एक चीज तो समझो, आप लोग जब तक आप 100 से 150 ट्रेड नहीं लोगे अपने सेटअप पे, यानी खुद अपनी एनालिसिस करके ना, तब तक आपको स्टॉक मार्केट कुछ समझने ही नहीं देगा। जब आप खुद एनालिसिस करोगे, खुद सेटअप अपने सेटअप पे एनालिसिस करोगे और उस पे आप ट्रेड लोगे ना, तब आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि हाँ आप 6 महीने 8 महीने 9 महीने में आप सक्सेसफुल ट्रेडर होना स्टार्ट कर दोगे। धीरे धीरे आप उस मतलब दौर में बढ़ते जाओगे जहां से आप चांसेस ये रहेंगे ज्यादातर कि आप यहां से सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन आप ट्रेड ही नहीं ले रहे हो, आपने 2 दिन लिया 3 दिन लिया, चौथे दिन कहीं किसी दूसरे का देख रहे हो, कहीं तीसरे का देखो सबकी, लेकिन आप अपनी एनालिसिस कर लो। पहले अपनी एनालिसिस कर लो, अपनी एनालिसिस पे आप बिलीव करो, बाकी किसी के एनालिसिस पे बिलीव मत करो आप। ठीक है। तो अब देखो कैंडल स्टिक, जैसे मैं कैंडल स्टिक फॉलो करता हूं, तो ये कैंडल स्टिक मान के चलो कि ये एक कैंडल 5 मिनट की है। ठीक है, 5 मिनट की कम से कम 8 कैंडल की बात कर रहा हूँ। स्टॉक्स हो, इंडेक्स हो, निफ्टी हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी जगह आपको जहां दिल करे वहां अप्लाई करना है। 8 कैंडल वन वे आनी चाहिए। वन वे का मतलब समझ लो कि 8 कैंडल अगर चल रही है तो मार्केट बिल्कुल इस तरह से चलना चाहिए। बीच में एक आध रेड कैंडल होगी चलेगा, हम किस कैंडल स्टिक को फॉलो कर रहे हैं। मार्केट कंटिन्यू नीचे से चल रहा है, ऊपर की तरफ चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, बिना रुके, कोई रुकावट इसको नहीं आ रही, यहाँ पे चलते हुए चला जा रहा है मार्केट यहाँ से। ठीक है, बीच में एक आध रेड कैंडल होगी, लेकिन ध्यान रखना ये एक रेड कैंडल 2 ग्रीन कैंडल को कवर नहीं करनी चाहिए। यानी अगर इस रेड कैंडल के लो के नीचे क्लोज है तो चल जाएगा, लेकिन 2 ग्रीन कैंडल के रेड के नीचे, रेड कैंडल ने क्लोज कर दिया, 2 ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से नीचे उसके क्लोज कर दिया, तब हम इस पैटर्न को छोड़ देंगे वहां पे। ठीक है, अगर यहाँ पर भी 2 कैंडल रेड बनती हैं तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेंड ऊपर की साइड में होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 5 मिनट के चार्ट पैटर्न पे हमें ऐसी कैंडलें देखनी है कि जो ऐसे स्टॉक को ढूंढना है जो मार्केट में कंटिन्यू ऊपर की साइड में चल रहे हैं, यहाँ पे कंटिन्यू धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में धीरे धीरे जा रहे हैं। अब ये भी ध्यान रखना है कि टाइम वाइज कितना, 8 कैंडल, यानी कितने मिनट हो गए, ये 40 मिनट हो गए। टाइम वाइज 8 कैंडल, और प्राइस वाइज भी स्टॉक्स ऊपर गया हो, ऐसा नहीं कि प्राइस मूवमेंट ही नहीं हुआ हो। कैंडल तो यहाँ पे 8 ग्रीन बन गई यहाँ पे, लेकिन शायद मूवमेंट यहाँ पे 1% का भी नहीं हुआ, यानी 1% से कम का मूवमेंट हुआ। तो ये हमारे लिए काम का नहीं है। हमारे लिए काम का तब है जब इसमें टाइम के साथ में प्राइस मूवमेंट भी होगा। यानी मान के चलो कोई भी स्टॉक कम से कम यहाँ से 1.5 से 2% का ऊपर जाना चाहिए, तभी ये मूवमेंट होगी। देखो जब लोग खरीद के ऊपर जाएंगे तभी तो बेचेंगे ना। जब किसी ने खरीदा ही नहीं है, उसी प्राइस के आसपास घूम रहा, तो बेचने वाला कौन आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हाँ तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जब 5 मिनट की 8 कैंडलें कंटिन्यू इस तरह की बनती हुई चली जाए, अप ट्रेंड में बनती हुई चली जाए, और यहाँ पे जाके इस तरह के फॉर्मेशन, इस तरह की कैंडल बने टॉप के पास जाके, तो ये हमारी जो कैंडल है ना वो है बेयरिश इनगल्फिंग। ठीक है, बेयरिश पैटर्न के लिए मतलब ये बता रही है कैंडल, ये बता रही है कि अभी तक जो लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे बाइंग करने के लिए, अब शायद यहाँ पे सेलर एक्टिव हो सकते हैं। ये कंफर्मेशन नहीं दे रही, अभी ये कैंडल बनी है, यानी बेयरिश इनगल्फिंग बनी है। बेयरिश इनगल्फिंग के लिए क्या चाहिए कि ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल के अंदर पूरी तरह से कवर होनी चाहिए। ठीक है, पूरी तरह से कवर होनी चाहिए इस रेड कैंडल के अंदर में। ये 5 मिनट की कैंडल है, कैंडल 5 मिनट की हम देख रहे हैं। जब ये पूरी कैंडल इसके अंदर कवर हो जाएगी, उसके बाद ये रेड कैंडल बनेगी, तब हमारे लिए ये बेयरिश इनगल्फिंग है। अब इसे ट्रेड कैसे करना है, बेयरिश इनगल्फिंग तो हमें मिल गई, अब हमें इसे ट्रेड करना है। अच्छा, अभी तक आप लोग कैंडल स्टिक फॉलो करते हो तो इसको कैसे ट्रेड करते हो? अगर मान लो बेयरिश इनगल्फिंग बनी है तो आप कैसे ट्रेड करते हो इसको, क्या क्या चीजें इसमें ध्यान देते हो आप लोग? कुछ लोग टाइप करके बोलो, कई जगह से आप लोगों ने ट्रेनिंग भी ली है, कई लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, तो आप किस तरह से ट्रेड करते हो अभी, या ट्रेड ही नहीं करते हो? सेल बिलो रेड कैंडल, ओके, वॉल्यूम,
लो ब्रेक होने पर, अच्छा लो क्रॉस होने पर, किसका लो क्रॉस होने पर, कौन सा लो, रेड कैंडल का लो तो ऐसे लिखो आपकी, रेड का नहीं तो लो कौन सा, ये वाला लो, यहाँ पे मैं तो लो मान लूंगा फिर ऐसे बोलोगे तो आप। सेल बिलो रेड कैंडल, ओके, सेकंड ग्रीन सेल, पेरिस इंगल्फिंग सेकंड ग्रीन, लो क्रॉस हो जाए ग्रीन कैंडल। अब मान लो कि ये कैंडल बन चुकी है यहाँ पे, ठीक है। अब ये कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन गई, इसने ब्रेक ही नहीं किया आपकी लो कैंडल को, इसने हाई को ब्रेक कर दिया है, और उसके बाद फिर ऐसे ऐसे बन रही। अब कब ट्रेड करोगे आप? एक और रेड कैंडल बनेगी तब इसके नीचे, लास्ट ग्रीन कैंडल के नीचे इसके रेंज को ब्रेक करेगा तब, ओके। नॉट इन रूल ब्रेकआउट। देखो अब देखो आप लोगों ने आप लोग कैसे ट्रेड करते हैं उसको अभी थोड़ी दिन के लिए निकाल देना ध्यान से, एक मिनट, और जैसे मैं बता रहा हूं ना उस हिसाब से आप करके देखना एक बार। यहाँ पे क्या होगा, मार्केट अगर इस तरह से ऊपर की तरफ निकल चुका है, यहाँ पे आके ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है, तो बेरिश इनगल्फिंग को हम सेल कब करेंगे, बेरिश इनगल्फिंग को जब ये इस कैंडल के नीचे आके ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। अब मान लीजिए इस कैंडल का जो लो है वो है 99, ठीक है। अगर ये 99 है यहाँ पे लो, तो हम क्या करेंगे, 99 के नीचे ही इसको सेल कर देंगे। हम इसका क्लोजिंग का वेट नहीं कर रहे हैं। अगर दो कंडीशन होती है ट्रेड करने की, मैं बार बार आप लोग को बताता हूँ कि दो कंडीशन ट्रेड करने की होती है, या तो आप क्लोज कर दे तब ट्रेड करो, लेकिन फिर आपके मतलब आप जितने भी ट्रेड करोगे, मतलब कैंडल स्टिक पे जो भी आप फॉलो करोगे, हर बार आप क्लोजिंग को ही फॉलो करोगे फिर, ठीक है। अगर मान लो आप ये क्लोजिंग को ना फॉलो करके इसको फॉलो करते हो कि नहीं, जैसे ही मेरे प्राइस को ब्रेक करेगा, यानी इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक करेगा, अगर इस ग्रीन कैंडल का लो 99 है तो मैं 99 के नीचे ही सेल कर दूंगा। फिर मैं हर बार तभी सेल करूंगा जब ये लो को ब्रेक कर देगा, फिर मैं क्लोज का वेट नहीं करूंगा। कोई एक दोनों में से आपको फॉलो करना है। मैं हमेशा लो को ब्रेक कर देगा तभी ट्रेड कर दूंगा, मैं क्लोजिंग का वेट नहीं करता, भले वो स्टॉप लॉस हो, ऊपर चल के फिर टारगेट मिले ना मिले, लेकिन हर बार मैं जब सेल करता हूं तो हर बार मैं एक ही तरीके से सेल करता हूं कि जैसे ही लो को ब्रेक करेगा मैं सेल कर दूंगा। लेकिन कंडीशन दोनों ही ठीक है। आप क्लोजिंग पे सेल, बहुत सारे लोग क्लोजिंग पसंद करते हैं, तो अगर क्लोजिंग पे आप सेल करना चाहते हो तो हर बार हर दिन जब भी आपको किस तरह का पैटर्न मिलेगा, कोई भी पैटर्न हो, ट्रेंड लाइन हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, मूविंग एवरेज हो, कैंडल स्टिक हो, जो भी चीज आप फॉलो करते हो, तो हर बार आप क्लोजिंग पे ही ट्रेड करना, तब आप सक्सेसफुल होगे। एक दिन क्लोजिंग एक दिन रेट, एक दिन क्लोजिंग एक दिन रेट, तो नहीं सक्सेसफुल होगे। हर बार एक ही तरह ट्रेड करना है आपको। तो यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग बन गई, बेरिश इंगल्फिंग बनने के बाद इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक किया है, तब मुझे यहाँ पे ट्रेड करना है। अब हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। अब ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है, तो हमारा जो टारगेट होता है ये हाई, और ये जहां से हमने सेल किया है, और जो इसका हाई लगा हुआ है, यानी बेरिश इनकम। ये ध्यान रखना है कि इस पूरे ट्रेंड का, ये जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है नीचे से, 8 10 12 15 कैंडल जो भी बनती हुई जा रही, मिनिमम हमें 8 चाहिए, मैक्सिमम 10 12 15, जितना देर तक चलता रहेगा उतना ज्यादा अच्छा है। तो मतलब यहां से निकलने के बाद ये रेड कैंडल, यानी जो रेड वाली कैंडल होगी ना, यही सबसे हाई होनी चाहिए, पूरा टॉप यही होना चाहिए। अगर इसके पहले अगर इस कैंडल ने हाई लगा दिया है, मान लो इस कैंडल ने हाई ऐसे लगा दिया है, उसके बाद ये नीचे आके फिर नीचे आके ऐसे से चल रहा है, तब हमें बेरिश इनगल्फिंग हमारे लिए ये नहीं है। ये बेरिश इनगल्फिंग आपको देखने में बना है, लेकिन हम इसको फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो हम तभी करेंगे जब हमारा बेरिश इनगल्फिंग एकदम हाई पे बना होगा, टॉप पे बना होगा, तभी हम उसको फॉलो करने जा रहे हैं। तब हम इस रेड कैंडल के, सॉरी, इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे जैसे जाएगा हम उसको सेल कर देंगे। हमारा टारगेट, ये जो डिफरेंस यहाँ पे है, इसका 2 से 2.5 टाइम तक हमारा टारगेट होगा। मान लीजिए ये डिफरेंस अगर ₹1 का है, तो हमारा टारगेट यहाँ पे ₹2 से ₹2.5 के बीच का निकलेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, ये गोल्डन रूल है कि 0.7% को लॉस में कभी कन्वर्ट मत होने देना, ठीक है। आप स्टॉक्स फॉलो कर रहे हैं, अगर आप ऑप्शन फॉलो कर रहे हो, तो 7% से 10% के प्रॉफिट को कभी भी लॉस में कन्वर्ट नहीं होने देना है आपको, ये ध्यान रखना है। तभी आप एक सक्सेस, भले छोटा मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, छोटा ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है, कुछ लेके जा रहे हो, दे के नहीं जा रहे हो ना, ये दिमाग में रखो पहले आप, ठीक है। ये कंडीशन पहले हमें मिल गई यहाँ पे। अब मान लो कि इस कैंडल ने लो को ब्रेक ही नहीं किया और ये ऐसे ही ट्रेड करने लगी, तो ये ध्यान रखना, अगर 3 कैंडलों ने इसके लो को ब्रेक नहीं किया और फोर्थ ब्रेक करती है ना, तब हम ट्रेड नहीं करते हैं, छोड़ देता हूं फिर मैं।
फिर मुझे ये मालूम है कि जो सेलर यहाँ पे एक्टिव होने वाले थे वो सेलर यहाँ पे एक्टिव ही नहीं हुए हैं। मतलब साइकोलॉजी क्या थी कि मेरी साइकोलॉजी यहाँ पे ये थी कि यहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब प्रॉफिट बुक करेंगे, ये लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन ऐसे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं यहाँ पे बायर भी इसी जगह पे एक्टिव हो गए, वापस उसको ऊपर लेके साथ जाएंगे। तो उसके बाद अगर ये चौथी कैंडल में ब्रेक होता है, मुझे क्या चाहिए, बेरिश इनगल्फिंग बनी, उसके बाद 1 2 3 कैंडलों तक मैं वेट करूंगा। अगर 3 कैंडल ने भी इसके लो को ब्रेक नहीं किया है तो मैं इस ट्रेड को छोड़ दूंगा। उसके बाद ये चौथी कैंडल ब्रेक करके भले यहाँ से 20% नीचे चले जाए, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये मेरा रूल है कि इसके बाद वो ब्रेक करती है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अब मान लो ब्रेक तो दूसरी कैंडल ने कर दिया यहाँ पे, लेकिन ये जो वाली जो कैंडल है इसने इसके हाई को ब्रेक कर दिया। किसके हाई को, बेरिश इनगल्फिंग के हाई को। तो भी मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा। मेरा हाई ये ब्रेक ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बेरिश कैंडल थी और बेरिश कैंडल के हाई जब निकल जाता है तो फिर मार्केट में बेरिशनेस बचती नहीं है, फिर यहाँ पे बायर फिर से एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद अगर आके फिर से ये 20% गिरता है तो मैं नहीं देखूंगा। हाई भी ब्रेक होना नहीं चाहिए और 3 कैंडल के अंदर में ही हमारा लो भी ब्रेक हो जाना चाहिए, तभी मैं इसको ट्रेड करूंगा। क्लियर हो गया ये? अब एक बार जरा टाइप कर दो आप लोग मैसेज, जिन्होंने पुट ले होके रखी होगी। डाउ जोन्स 400 पॉइंट ऊपर चल रहा है। कल कुछ लोगों ने पुट लेके रखी थी, वो लोग पूछ रहे थे ना कि डाउ जोन्स कल मार्केट गिरेगा, यहाँ मैंने पूछा था तो बोल रहे थे मार्केट गिरेगा गिरेगा। तो इसका मतलब ये था कि उन्होंने पुट लेके रखी थी, और कुछ लोग आज भी लेकर। अच्छा, समझ में आ गया? ये क्लियर है? प्राइस बता दो। मतलब प्राइस यहाँ पे जो चलता रहेगा सर। मान लीजिए अगर ये प्राइस 99 है, इस कैंडल का लो 99 है, तो हम 99 के नीचे सेल करेंगे, और इस कैंडल का हाई अगर 100 है तो 100 हमारा एसएल होगा। ये ऊपर वाली लाइन या बेरिश इनगल्फिंग का हाई हमारा एसएल होता है, और इस लो के नीचे जाएगा तब हम इसको ट्रेड करेंगे। ये हमारा एंट्री प्राइस है। और प्रॉफिट बता दिया मैंने कि 2 से 2.5 तक, इस रेंज के बीच जो डिफरेंस है उसका 2 टाइम ले लेना है आपको। आपकी वॉइस कट रही है, मेरी वॉइस कट रही है सर? 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। हाँ, मैंने 8 कैंडल ही बोला सर। मैंने 8 कैंडल ही बोला। अच्छा, रिपीट एक बार फिर से कर दो। देखो, मार्केट एक ट्रेंड में, मानी अप ट्रेंड मार्केट में चल रहा है। मार्केट कंटिन्यू ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद से या दोपहर में कभी भी 8 से 9 कैंडल ऐसी बनती हुई चली जाती है, धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रही। उसके बाद अगर हमें इस टाइप की कैंडल मिलती है, एक छोटी ग्रीन, और उसके बाद रेड कैंडल बनती है। रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लिया है, ढक लिया है, यहाँ पे इनगल्फ कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारी कैंडल हो गई है बेरिश इनगल्फिंग। अब बेरिश इनगल्फिंग को हम सेल कब करेंगे, जब ये सेकेंड ग्रीन कैंडल के नीचे, ये वाली ग्रीन कैंडल नहीं, इसके पहले वाली जो ग्रीन कैंडल बनी होगी उसके लो के नीचे ही जाएगा, तब हम इसको सेल कर देंगे। कंडीशन क्या है कि आगे वाली 3 कैंडल से पहले ही इसको ब्रेक कर देना चाहिए। 3 कैंडल के बाद चौथी ब्रेक करेगी तो मैं इसे ट्रेड नहीं करूंगा। अगर किसी कैंडल ने, इस 3 कैंडलों में से किसी कैंडल ने हाई को ब्रेक करने के बाद अगर नीचे लो को ब्रेक करता है तो भी मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा। इस कंडीशन में हमारा एसएल ये है, सॉरी, हमारा एसएल ये है, एंट्री पॉइंट हमारी ये है, और टारगेट मैंने बता दिया कि 2 टाइम से 2.5 टाइम तक लेना है। बॉडी, सिर्फ बॉडी मैंने बनाया है, यहाँ पे विक भी रहेगी सर, विक भी कवर कर सकती है। ये तो मैंने ऐसे बना दिया कि यहाँ पे बॉडी बनाने बैठूंगा तो कितना टाइम लगेगा, ऐसे तो विक बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो विक भी रहेगी। मैंने इसे समझाने के लिए बनाया खाली आपको। अगर ये ग्रीन कैंडल ज्यादा बड़ी है, मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी है, तो फिर छोड़ देना है। ये पूरा ये प्रॉफिट ही कवर कर ले रही, तो हमें क्यों इसको ट्रेड करना है। इंडेक्स में करो, निफ्टी में करो, बैंक निफ्टी में करो, कमोडिटी करेंसी, कहीं पे भी जहां दिल करे वहां करो। बस पहले प्रैक्टिस कर लो। आज आ उठे और कल से बड़े बड़े ट्रेड लेना स्टार्ट कर दोगे तो नहीं होगा। यहाँ पे समझना पड़ेगा, मार्केट के ट्रेंड को समझना पड़ेगा, मार्केट उसमें क्या रिएक्ट कर रहा है, किस तरह से मूवमेंट वहां पे हो रही है, क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये काम किसी रेजिस्टेंस के पास में होता है तो बहुत अच्छी मूवमेंट आपको मिलेगी यहाँ पे। तो सब सारी चीजें देखना पड़ता है, सिर्फ एक कैंडल ही नहीं। वही मैंने बताया ना, सिर्फ एक्सीलेटर ही नहीं देखना है, बाकी आगे पीछे भी चीजें देखनी होती हैं। सर कैंडल का नाम बताया तो बेरिश इनगल्फिंग है। अब देखो यहाँ पे मैं जरा एक दूसरा शेयर करता हूँ, आप लोग को पहले ट्रेंड समझा दूं कि किस तरह के ट्रेंड को आपको फॉलो करना है। 1 मिनट, हमारा जूम किधर गया, इधर स्टॉप किया मैंने इसको, और मैं यहाँ से ये एमई ब्रोकर पे ले चलता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको
कुछ ट्रेंड समझाता हूँ पहले। ये 5 मिनट ही है, ठीक है। अब समझो कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो उस तरह की चार्ट नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं। ये ध्यान देना, अभी भी जहाँ रहेगा वहां मैं बताऊंगा कि कहाँ से हम इसको फॉलो कर सकते हैं। ये दिख रहा? अब रुक जाओ, आपको एक पहले बेहतरीन चार्ट दिखाऊं, तब आप लोग को समझ में आएगा। तो कंफ्यूजन हो जाएगी बहुत लोग को, कुछ लोग बिल्कुल ही नए होंगे तो उनको कंफ्यूज हो जाएंगे वो लोग। देखो, हमें इस तरह की मूवमेंट चाहिए। तो बहुत, कौन सा स्टॉक चाहिए? ये बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो मतलब इस तरह की मूवमेंट हमें चाहिए, इस तरह से स्टॉक जाना चाहिए धीरे धीरे करके। ये दिख रहा है? यहाँ पे कितना है, 46, कितना चल गया, 46.8, लगभग 1 से 1.5% तक है। थोड़ा सा और बड़ी मूवमेंट, थोड़ी मूवमेंट बड़ी होगी इतना, तो फिर हमें करेक्शन अच्छा मिले। देखो, मार्केट ऊपर गया होगा तभी तो नीचे आएगा ना। जैसे ये कंडीशन दिख रही, ये ठीक है, यहाँ से हम कंटिन्यू निकल रहे हैं। देखो, जब 8 कैंडलों से ज्यादा बन जाए तो यहाँ पे रुक के भी बन रही है ना, तो भी चल जाएगा। ये यहाँ पे 2-3 कैंडल रुक गई, फिर उसके बाद बनने लगी तो चलेगा। क्योंकि जब 8 कैंडल रहेगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद अगर 1-2 कैंडल रुक भी जाती है ना, तो भी चलेगा हमारा। यहाँ पे भी अगर कहीं बनेगा बेरिश एंगल्फिंग, तो यहाँ बना नहीं है। मैं समझा रहा हूँ कि इस तरह के ट्रेंड को फॉलो करना है हमें। देखने में तो सब ऊपर ही जा रहा है, ये भी ऊपर ही जा रहा है, लेकिन हमें इसको फॉलो नहीं करना है। प्राइस मूवमेंट भी होना चाहिए वहां पे, ठीक है। ये देखो, ये कंटिन्यू धीरे धीरे करके जा रहा है ऊपर। ऐसे ट्रेंड हमें चाहिए, अच्छे ट्रेंड वाले चाहिए, जिसमें लगे कि हाँ, यहाँ पे कोई सेल नहीं करेगा, वहीं पे सेलिंग बनेगी आपको, वहीं पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी होगी तो मार्केट नीचे आएगा। कंडीशन बनेगी तब हम करने वाले हैं, नहीं बन रही तो नहीं करने वाले हैं। ये ध्यान रखना आप लोग। क्योंकि आप लोग सिर्फ ये मत देखना कि बेरिश एंगल्फिंग बन गई है, वो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए 8 कैंडल वाली। उसके बाद वो बनेगी तब हम देख रहे हैं। जैसे ये अच्छा मूवमेंट दे रहा है, यहाँ पे देखो कितना अच्छा यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो इस टॉप पे जाके बनेगी ना बेरिश एंगल्फिंग, तब हम करते हैं। अभी ट्रेंड समझ में आया कि किस तरह के ट्रेंड को फॉलो करना है, किस तरह के स्टॉक्स लेना है आपको, सेलेक्ट किस तरह के स्टॉक्स करना है। नहीं तो आप लोग क्या करेंगे ना, आप लोग इसको भी फॉलो कर लोगे कि 8 कैंडल तो बन गई है, लेकिन मूवमेंट तो 2-3 रुपए की दे रहा है ना। ये भी ध्यान रखना है कि मूवमेंट कितनी दे रहा है वो, तो भी फॉलो कर लोगे कि सर यहाँ भी तो 8 कैंडल बन गई, लेकिन ये गया कहाँ से है, 30 से कहाँ तक गया, 30 से 38 तक गया है। तो 8 रुपए की मूवमेंट दिया, 0.5% की मूवमेंट पे नहीं फॉलो करने बैठ रहे हैं मुझसे। कम से कम स्टॉक 1.5% से ज्यादा का मूवमेंट दिया हो, तब फायदा है उसमें। प्राइस एक्शन भी हुआ उसमें, साथ में प्राइस में मूवमेंट होनी चाहिए, तब वो कैंडल बनेगी, तब हम देख रहे हैं उसको। समझ में आया किस तरह के ट्रेंड को फॉलो करना है। अगर डाउन साइड की बात करूंगा, जैसे बुलिश एंगल्फिंग हम देखेंगे, तो इस तरह के ट्रेंड को फॉलो करना। अच्छा देखो, यहाँ पे बना भी है, तो ये सबसे अच्छा है समझाने के लिए आपको बुलिश एंगल्फिंग का। अब बुलिश एंगल्फिंग में क्या करना है, मार्केट किस तरह से रहेगा, मार्केट ऊपर गया होगा, नीचे गया होगा, वहां से क्या होगा, फिर ये नीचे की तरफ आएगा। हमें ट्रेंड किस तरह का ढूंढना है, रिवर्सल ढूंढना है। देखो, हम अपोजिट साइड का ट्रेड ढूंढ रहे हैं, ये समझो आप। इस तरह से समझ लो कि मार्केट जिस डायरेक्शन में चल रहा है ना, हमने उस डायरेक्शन में कोई ट्रेड नहीं लिया है। मान लो ये मार्केट गिरते हुए आ रहा है, लेकिन हमारे पास में कोई ट्रेड नहीं है, तो हम इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पे जब रिवर्सल होगा ना, तब मैं इसको ट्रेड करूंगा। समझ में आया कि जब रिवर्सल होगा तब मैं इसको ट्रेड करूंगा। जब तक रिवर्सल नहीं होगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ, बैठा हूँ स्टॉक पे कि ये स्टॉक धड़ाधड़ गिरते हुए आ रहा, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत बाउंस बैक तो लेगा। ऐसे कंटिन्यू गिरते हुए थोड़ी जाएगा। जब भी कोई बुलिश पैटर्न बनेगा, ये मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा, ये स्टॉक गिरते हुए आ रहा, और गिरने के बाद यहाँ पे देखो तो ये कैंडल बन रही है, इसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। अभी हमने क्या देखा, बेरिश एंगल्फिंग, वहां पे हमें क्या करना था, सेल करना था। ये क्या बन रही है, बुलिश एंगल्फिंग। यहाँ पे हमें क्या करना है, बाई करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, बाइंग करना है। तो अब हमें इस पे बाइंग कहाँ पे करना है, चैट तो दिख नहीं रहा मुझे किसी का। अच्छा, स्क्रीन शेयर है ना, हाँ। चैट कहाँ है, चैट विंडो, ये रहा। 1 मिनट में चैट ओपन कर लो। सर एसएल लो रहता है, एसएल लो रहेगा। एसएल ये लोवेस्ट पॉइंट है। देखो मैंने क्या बताया कि लोवेस्ट पॉइंट ही होना चाहिए इसमें। ये लोवेस्ट पॉइंट, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। ग्रीन कैंडल यहाँ पे लोवेस्ट बनी हुई है। 280 के ऊपर बाइंग करना है, 280 के ऊपर, 280 के ऊपर नहीं, 71 के ऊपर हमें इस रेड कैंडल के ऊपर बाइंग करना है। तो अब हम बाइंग करेंगे कि नहीं करेंगे इसमें। 75, 5 रुपए क्यों देना भाई मार्केट को, 5 रुपए मार्केट को देना क्यों है, जो प्राइस है उसी पे बाइंग करेंगे। 71 आ रहा है तो 71 पे बाइंग करेंगे ना, 75 पे क्यों बाइंग करेंगे हम।
हाँ 71 के ऊपर करेंगे। अब यहाँ पे प्राइस मूवमेंट भी देखो अच्छा खासा हो गया, ऊपर से अच्छा खासा गिरते हुए आ रहा है ये। कहाँ से आ रहा है? 66 से आ रहा है, इसने कहाँ तक आया? 40 आ गया ये, लगभग 1%। 66, अच्छा हाँ, नहीं 100 रुपए से ज्यादा गिर गया, मैंने सोचा 1% भी नहीं गिरा ये, तो फिर 100 रुपए से ज्यादा गिर चुका, देखो 5% से ज्यादा गिर के आ रहा है ये। 2266 से आ रहा है ये, और 2100 पे आ गया। लेकिन अब यहाँ पे ये है कि हम इसे बाइंग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? कि हमारा ये जो कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर रहा है। कौन सी कंडीशन? कि मैंने क्या बोला कि 3 कैंडल के अंदर में ही अगर ऊपर जाएगा तो मैं बाइंग करूंगा, अगर ये 3 कैंडल के अंदर ऊपर नहीं गया तो मैं बाइंग नहीं करूंगा इसको। समझ में आ गया? अगर ये कैंडल बनी, ये बनी होती, ये अगर इस कैंडल ने भी इसको ब्रेक कर दिया होता तो मैं बाइंग करता यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना है आपको हर समय। यहाँ पे देखो दूसरी कैंडल बनी है, शूटिंग स्टार बनी है। जब शूटिंग स्टार देखेंगे तो इसको हम ट्रेंड नहीं मान रहे हैं, ठीक है ना। हमारे लिए कौन सा ट्रेंड चाहिए? जो वन वे चले, ये ट्रेंड हमारे लिए काम का नहीं है। जो हमारे काम का, देखने से तो यहाँ से ये ऊपर ही जा रहा है, लेकिन हमारे काम का नहीं। हमारे काम का क्या है? फास्ट मूवमेंट हो, ये वाली जब फास्ट मूवमेंट होगी तो ये रिकवरी भी आपको फास्ट मिलेगी यहाँ पे। तो हमें ट्रेड करना है, ठीक है ना। तो ट्रेड करने के लिए हमें क्या चाहिए? फास्ट वाला स्टॉक चाहिए, जो फास्ट मूवमेंट करके गया हो, तेजी से ऊपर गया हो, तेजी से नीचे आया हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? बुलिश इनगल्फिंग, ये बेरिश इनगल्फिंग है। बुलिश इनगल्फिंग में क्या होगा? सेम इसी का उल्टा पैटर्न बनेगा। मतलब अब मार्केट, पहले मार्केट ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो हमें यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग मिली। अब मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे सेलर एक्टिव है, सेलर लोग धड़ाधड़ माल बेचते हुए चले आ रहे हैं, वो उनको रुकने का नाम नहीं ले रहे, सेलर कंटिन्यू माल बेचते हुए आ रहे हैं। और सडनली यहाँ पे क्या होगा? बायर एक्टिव हो जाएंगे। जब ये इस तरह की सिचुएशन बनेगी, ये ऐसी 8 कैंडल मान लो बन गई। अब ये कैंडल यहाँ पे एक बन जाती है और इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन के इसको कवर कर लेती है, तो ये हमारी हो जाएगी बुलिश इनगल्फिंग। और बुलिश इनगल्फिंग के जब सेकंड कैंडल का हाई, ये वाली कैंडल का हाई ब्रेक करेगा, इस कैंडल का हाई, इसके बाद कोई भी कैंडल ब्रेक करती है 3 कैंडल के अंदर में, तब हम इसको बाइंग करते हैं। अगर इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया तब हम इसको यहाँ पे बाइंग करेंगे। मान लो ये लेवल 1000 का है, स्टॉप लॉस यहाँ पे मान लो कि 990 का बन रहा है, तो हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो 1020 के आसपास का आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। ये हमारा एसएल है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है, और टारगेट, ये जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी आपके एसएल और एंट्री पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है, वही हमारा टारगेट है। +2 कर देना, मतलब 2 टाइम कर देना उसमें। स्क्रीन हैंग हो गया? अरे हाँ, हैंग नहीं हुआ, स्क्रीन गई, मैंने शेयर, 1 मिनट, हाँ गड़बड़ हो जाता है। एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे आने पे ना ये दोबारा स्क्रीन के लिए बोलता है। भाई फोन मत करो, कौन फोन कर रहा है? हाँ, मेरे सामने ही मैं लॉगिंग हो, लेकिन मैं इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ बताने के चक्कर में आप लोग को, तो मैं यहाँ पे लॉगिंग ही हूँ। अभी दिख रही। तो बेरिश इनगल्फिंग में क्या होगा? मार्केट, सॉरी, बुलिश इनगल्फिंग में क्या होगा? मार्केट कंटिन्यू नीचे की साइड में आएगा। यहाँ पे ये नीचे की साइड में आ रहा है, और नीचे की साइड में आके यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाएगी, यानी मार्केट बेचते हुए चले आ रहे हैं। सेलर यहाँ पे पूरी तरह से एक्टिव है। अब सेलर कब डरेंगे? जब यहाँ पे कोई बायर एक्टिव हो। ये बाइंग कैंडल है, यानी ये बुलिश कैंडल है। जो बुलिश इनगल्फिंग है ये बुलिश कैंडल है, लेकिन कब? जब ये इसके ऊपर निकलेगा तब ये लोग अपना प्रॉफिट शायद बुक कर ले। तब तक तो वेट करेंगे, शायद 1-2 कैंडल देखते हैं, ऊपर नहीं जाएगा, शायद और नीचे आएगा, उसके बाद ये लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और दूसरा, हम एक नए बायर भी यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे, तो फोर्स के साथ में थोड़ा देर ये ऊपर की तरफ जाएगा फिर यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें दे देगा, कम से कम ये भी चलता है। दूसरी चीज क्या होती है कि मान लो ये जितना गिरा है ना, लगभग लगभग उसका 40 से 50% रिकवर करके चल जाता है ऊपर की तरफ। मान लो अगर ये 20 रुपए गिरा है तो हमारी उम्मीद ये रहती है कि 11 से 12 रुपए तो ऊपर ये जाएगा ही जाएगा। इस तरह पे भी टारगेट हम निकाल लेते हैं इसका। तो यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनी, ऊपर की तरफ बेरिश इनगल्फिंग, यानी मार्केट का ट्रेंड अप साइड में चल रहा है तो हमें बेरिश इनगल्फिंग ढूंढना है। अगर ट्रेंड डाउन है तो हमें यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग ढूंढना है। क्लियर है ये?
चैट बॉक्स, हाँ। कंसोलिडेट में हम उसको नहीं देखते, हम ट्रेंड को ही फॉलो कर रहे हैं। देखिए कंसोलिडेट मार्केट में हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो हमें कंसोलिडेट मार्केट हमें पसंद नहीं आएगा। वो पसंद करने का फिर वो चैनल बनता है, तो वो अलग चीज है। उसमें जब मार्केट कंसोलिडेट होता है ना, उसके अंदर हम कैंडलस्टिक नहीं ढूंढते हैं। हर चीज की अपनी अपनी जगह है, एक एक को अलग अलग करके देखोगे ना आप, तब प्रॉफिटेबल होगे आप। सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडल स्टिक्स, मूविंग एवरेज, बोलिंजर ब्रांड, ये ब्रांड वो ब्रांड, जब सब एक ही में मिक्स कर दोगे तो आपको ट्रेड ही नहीं मिलेगा। सब अपनी जगह अलग अलग चीजें हैं, सब अलग अलग है, समझ लो। अलग अलग जब इनको फॉलो करोगे, अलग अलग जब इनको सीखोगे ना, तब पैसा बनेगा। तो एक ही को मत आप फॉलो कर रहे हो, एक ही वे में फॉलो मत करो सबको आप लोग। सर टारगेट बताया तो सर, टारगेट आप लोग सुन नहीं रहे, ध्यान से लग रहा है। मैं बोल रहा हूं कि ये जो डिफरेंस है, ये ही हमारा टारगेट है, इसका 2 टाइम। मान लो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 रुपए है, यानी स्टॉप लॉस और इन प्राइस के बीच का डिफरेंस 5 रुपए है, तो हमारा टारगेट 10 रुपए के बराबर हो जाएगा। अब 10 रुपए का मतलब ये नहीं हुआ कि 8 रुपए बन गए तो भी आप आके लॉस ही ले रहे हो। फिर तो आपकी ये माइंडसेट की प्रॉब्लम है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले एक प्रॉफिटेबल ट्रेड को लॉस में मत लेके आना, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो। देखो एक कैंडल समझ में आएगी तो बाकी कैंडल समझाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन ले लेता हूँ आप लोग के, जिसमें इसके क्वेश्चन जिनके हैं वो, ठीक है ना। तो अगर आप वीडियो स्क्रीन, क्योंकि बाकी कैंडल फिर मैं कल चाहिए तो मैं कल बाकी की 5-6 कैंडल एक ही दिन में समझा दूंगा, अगर ये कैंडल आप लोग को समझ में आएगी, एक कैंडल समझ में आ गई तो, क्योंकि सारे क्वेश्चन इससे मिलते जुलते फिर आएंगे। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन ही ले लेता हूँ आप लोग के, रुक जाओ अभी। 10-12 क्वेश्चन आएंगे तो लगभग सबके क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे। और क्वेश्चन इसी इसी को लेके पूछना। अब उसको लेके नहीं पूछना कि सर मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। जो चीज सीख रहे हो उस पर क्वेश्चन करोगे तो मुझे भी बताने में मजा आएगा। ठीक है, अभी आप लोग कोई वीडियो में दिख रहे हैं जिनको क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग बताओ। मैं, हाँ ये आ गए, संभव जैन जी। संभव जैन जी शायद कल आपने क्वेश्चन किया था एक, मुझे लग रहा। लेकिन ठीक है, आपने पहले दिखाया तो मैं आज, कल शायद आपने किया था, मुझे ऐसा लग रहा। अच्छा म्यूजिक भी तो चाहिए ना फिर सुनने के लिए। यस सुन सकते हैं, बोलिए। देखो सुन सकते हैं क्या हम? हाँ सर, गुड हेलो, इवनिंग। आवाज आ रही सर? हाँ सर, आ रही है। संभव जैन जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया क्या? हाँ जी सर। हाँ। अच्छा मुझे तो आवाज नहीं आ रही लग रहा। ओके, मुझे निकालना पड़ेगा फिर। किधर गए? एक मिनट, इधर है। फिर इसको लगाना पड़ेगा। हेलो। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये जो हम एनगल्फिंग कैंडल को जो पहले वाला देख रहे हैं, तो हम सिर्फ बॉडी को देखेंगे, अगर उसकी कोई विक बनती है तो विक भी पूरा सर एनगल्फ जी होगा? विग, सर विग भी देखनी है, बॉडी नहीं देखनी है, विग भी देखनी है। मैं विग बना नहीं पाऊंगा, वहाँ पे बहुत सारा टाइम लगता है, तो हाँ वो प्रॉब्लम, विग भी देखनी है। मतलब पूरा हाँ पूरा विक समेत पूरा कैंडल एनगल्फ होना चाहिए, चाहे बैरिश हो बिल्कुल। चाहे। हाँ। ओके ओके सर। अच्छा सर, हम्म। दूसरी एक चीज, अगर जैसे अगर हम ये 5 मिनट्स पे ही फॉलो करें, या फिर इसमें अगर हम टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं 15 मिनट, हाँ 20 मिनट, तो उसमें कंडीशन डिफरेंट हो जाएगी सर? नहीं नहीं, सेम कंडीशन रहेगी, बस आपके टारगेट बड़े होंगे, स्टॉप लॉस भी बड़े हो जाएंगे ओके उसमें। ओके ओके। सेम चीज फॉलो ऑल करना है। क्लियर सर नाउ। और 5 मिनट से कम में नहीं करना है आपको। स्टॉक में, इंडेक्स में कोई भी देख रहे हो, कमोडिटी करेंसी, तो आप इसको 5 मिनट से कम का मत कीजिएगा पहले, अगर आप फ्यूचर ट्रेड करने वाले हो या स्टॉक कैश ट्रेड करने वाले हो। जी। नहीं तो आप लोग फटाक से कम में करके देखना स्टार्ट कर दोगे। बैंक निफ्टी के अलग देखते हैं हम 1 मिनट में, लेकिन वो सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए ही, स्पॉट के चार्ट के लिए है। ठीक है सर। उसको ट्रेड करना। हाँ चलो ठीक है, और आप म्यूट कर लो आप अपना। जी जी। और कोई वीडियो में दिख रहा है कोई मुझे, किसका क्वेश्चन है? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पर भी नहीं दिख रहा। ओके, चलो यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। मेरा एक है राजीव रंजन, कल आपको मैंने लिया था। विकास नहीं। सर मेरा क्या सर, नाम कुछ क्वेश्चन लिखोगे तब ना। तरन गुप्ता जी, तरन जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ।
10-12 क्वेश्चन में सब लोग के शायद सॉल्व हो जाएंगे। हाँ बोलिए तरन जी, मैंने आपको अनम्यूट किया। हेलो हाँ बोलिए। सर, मेरा ये क्वेश्चन था सर, जैसे अभी हम लोग का सेटअप पूरा सा परफेक्ट रहा और क्या था? सेटअप परफेक्ट रहा, मतलब ब्रेक हो गया कैंडल हाँ पे, हाँ तो सर अगर अगर साइन दिखा कि वो रिवर्स हो रहा है, जैसे हमने जैसे ब्रेक के बाद ही हमने एंट्री ले ली और हमें साइन दिख रहा है कि हमें लग रहा है कि नहीं अभी ये नीचे जाके एकदम से ऊपर एक स्पाइक दे दिया और लग रहा है रिवर्स के चांसेस है, तो क्या हमें एसएल का वेट करना चाहिए कि हम पोजीशन से एग्जिट कर दें? सर जी, एसएल के लिए पहले वेट करो आप लोग, ठीक है ना? एसएल से पहले मत भागो, यही तो करते आ रहे हैं हम लोग ना अभी तक। एसएल के लिए हाँ एसएल के लिए ही वेट करो, एक एसएल के लिए वेट करो, टारगेट के लिए वेट करो पहले। बीच बीच में हर जगह जब व्यू हम चेंज करते हैं, हर 2-2 मिनट पे व्यू चेंज करेंगे ना, तब कुछ नहीं बनेगा। फिर वो एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको बाद में मालूम चलने लगेगा, बहुत सारी चीजें आपको पहले से दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी कि हाँ मेरा ट्रेड चलेगा, नहीं मैं निकल। जैसे अभी थोड़ा स्लो स्लो मोमेंटम किया, मतलब ऐसा लग रहा है कि ब्रेक के बाद वो हाई पे कंसोलिडेट कर रहा है, दो कैंडल 5-5 मिनट की, तो भी मतलब वेट करना ही है एसएल का ना। नहीं लेकिन वकील वाले में मत करो ज्यादा कि आप लोग ये मत सोचो कि नहीं पहले से डाउट क्रिएट करके बैठ जाए कि हमने शायद जाएगा नहीं, ये नहीं करेगा, करने तो कोई एक करेगा, मुझे पता है ना। स्टॉप लॉस लेगा तो कितना लेके जाएगा वो तो हमें पता है, तो हम देने के लिए भी तैयार बैठे हैं। जब हम देने के लिए तैयार बैठे रहते हैं तब भी मार्केट हमें देता है। हम देने के लिए जब तैयार नहीं बैठे हैं तो मार्केट देगा तो नहीं हमें, लेकिन लेके जाएगा अपनी मर्जी का फिर वो। नंदन जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप म्यूट कर लिए सर। हेलो, हाँ बोलिए। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। सर ये जो इसमें रहेगा, इसमें 8 कैंडल कम से कम मिनिमम होना चाहिए या उससे नीचे भी चलेगा? उससे नीचे नहीं चलेगा। 8 कैंडल कम से कम का होना ही चाहिए। जी जी। अच्छा, और अगर 8 कैंडल से ज्यादा है, अगर बीच में रेड कैंडल आती है तो माना जाएगा या नहीं माना हाँ जाएगा सर? नहीं नहीं, अगर 8 से ज्यादा जैसे 12 है 15 है तो रेड कैंडल बीच में 1-2-3 आ गई तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं फिर। मतलब 8 ग्रीन होनी चाहिए 5 मिनट की कैंडल? नहीं नहीं, मतलब कि ज्यादा देर तक रुका नहीं होना चाहिए। रुकने का मतलब देखो मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ, मेरा माइंडसेट ये है कि मार्केट को कंटिन्यू कोई ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो वो प्रॉफिट बुक करेगा। हाँ। और प्रॉफिट बुक करेगा और प्रॉफिट बुक करने के साथ में हमें कोई बेरिश कैंडल वहां पे मिल गई तो हमें ये उम्मीद है कि एक ट्रेंड होना चाहिए। हाँ अगर वो बीच में रुक गया मतलब यहाँ पे कि प्रॉफिट बुक करके लोग निकल रहे हैं ना, फिर वो ठीक 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 तो फिर वो मोमेंटम नहीं बनेगा। फिर वो ऊपर की साइड में जब वो गिरेगा ना तो वो मोमेंटम नहीं बनेगा, जो मोमेंटम हमें चाहिए होगा तुरंत। ठीक है, ठीक ठीक, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। अजय कुमार जी मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। अजय कुमार जी मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। कुछ आप पूछ ही नहीं रहे तो मैं क्या बोलूं। धर्मेंद्र यादव जी को ले लेता हूँ फिर। धर्मेंद्र यादव, पूछिए यादव जी क्या पूछना है। धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र नाम से 7 लोग हैं यहाँ पे, 4 लोग सॉरी। धर्मेंद्र यादव जी आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। ये अनम्यूट करने में ही यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम। हाँ पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। मेरा क्वेश्चन है कि जब हम कंसोलिडेट कर रहे हैं हमारा बियरिश एनगल्फिंग या मान लो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन गया है और वहां पे हम 3 कैंडल कंसोलिडेट कर रहे हैं, उस टाइम पर जब एसएल होगा तब भी हमारा, जैसे मैं बुलिश एनगल्फिंग के एसएल की बात कर रहा हूँ, तब भी हमारा जो 3 कैंडल बनाया उसके बाद और वो 3 कैंडल हमारा जो बुलिश एनगल्फिंग है उसके लो से ऊपर ही है, पर अभी तक उसने सेकंड लास्ट रेड कैंडल को ब्रेक नहीं किया है। पर जब ब्रेक करेगा, जो रेंज सा बनाया उसने, तब वो ब्रेक करेगा, उसके बाद जो एसएल होगा वो अभी भी बेरिश एनगल्फिंग का लो होगा या जो हाँ नहीं रेंज क्या बनाएगा उतनी देर में? वो बेरिश एनगल्फिंग का लो ही हमारा एसएल रहेगा। या बुलिश एनगल्फिंग, अगर हम टॉप पे हैं तो बुलिश एनगल्फिंग का लो और डाउन साइड में है तो बेरिश एनगल्फिंग का लो, वही हमारा लो है। श्योर, ओके, थैंक यू, दैट्स ठीक है, ओके।
चलिए अब स्वाति प्रजापति जी यहाँ पे देख रहे हैं। स्वाति 1 किलो, ओके ठीक है। स्वाति जी आप अपना क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग। उसके बाद मुकुंद जी, मैंने अनम्यूट कर दिया है। स्वाति प्रजापति जी क्या होगा, अनम्यूट नहीं हो रहा था। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, बोलिए सर। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे कोई एग्जांपल फॉर कोई स्टॉक है सर, और उसका जो ग्रीन कैंडल बना है बियरिश एंगल की सेटअप में, हाँ वो 104 to 108 है, और जो उसका रेड कैंडल जो उसको एंगल्फ कर रहा है और उसका रेंज बना है 102 to 107, क्या ये भी एंगल्फिंग सेटअप बनता है सर? नहीं, क्या बोला आपने? आपने क्या बोला सर, मैं समझा नहीं। हेलो सर जी, क्वेश्चन रिपीट करो आप एक बार। क्या होगा, चलेगा सर, क्या हुआ? पता नहीं कहाँ गए सर जी, कहाँ गए आप? हैंग हो गया? नहीं, मेरा तो चल रहा। सागर जी मैंने आपको अनम्यूट किया है अभी, अब देख लीजिए। तो सागर जी तो बहुत सारे लोग हैं, तो सिर्फ सागर लिखा हुआ है उनको मैंने अनम्यूट किया है। ये हैंग होने लगता है क्या? सागर जी अगर सब लोग अपना म्यूट कर ले तो मैं सबको एक बार अनम्यूट कर दूं, और जिसका नाम लूं वो अनम्यूट करके क्वेश्चन करे, जल्दी जल्दी हो जाएगा, फिर चलेगा। मतलब सब लोग अपना म्यूट कर लो अपनी तरफ से, तो उसके बाद क्वेश्चन होगा ना, तो क्वेश्चन फास्ट हो जाएगा बिल्कुल एकदम। जैसे आप क्वेश्चन करोगे मैं रिप्लाई कर दूंगा तुरंत। मैं सब लोग को अनम्यूट कर रहा हूँ फिर, लेकिन अब अपना अपना पहले म्यूट कर लो आप लोग, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। फिर सब लोग अपना अपना म्यूट कर लो पहले। अभी मैंने अनम्यूट कर दिया सबको। एक मिनट, हो गया सब लोग अनम्यूट? आप लोग चेक कर लो जरा एक बार, अनम्यूट हो गए क्या? एक दो लोग चेक कर लो जरा। मेरा तो हैंग ही हो रहा है। क्या ये जूम कैसे हैंग हो जाता कुछ देर बाद? नहीं हुआ अभी तक। मेरे पास तो म्यूट ऑल का ऑप्शन आ रहा है। म्यूट ऑल करंट न्यू पार्टिसिपेंट क्यों आ रहा है? ओके, हाँ अब देखो, अब आप शायद कर सकते हो मुझे लग रहा। लेकिन एक सर हो गया। सब लोग मतलब सब लोग हेलो सर, बंद कर लो भाई मेरे। मैंने पहले आने के लिए सब कुछ करोगे तो क्या होगा? तुम म्यूट करो पहले अपना, सभी लोग आप म्यूट कर लो। कुछ लोग तो सो भी गए होंगे मुझे लग रहा है। सर प्लीज सारे के सारे अनम्यूट कर लीजिए, कितना इंपॉर्टेंट टाइम दे रहे हैं हमें सर, तो आप उनको फॉलो कीजिए ना, तो आपको जो बोला गया वो कर दो सर, म्यूट कर दो। सब गाना वाना गा रहे हैं, सबको म्यूट कर दो करके क्वेश्चन फालतू बेरी कर रहे हैं। हेलो, आप सभी को म्यूट कर दीजिए। ये म्यूट कर दीजिए सर प्लीज म्यूट करो ना, ये सब पागल है। म्यूट कर दो सबको, एक दो लोगों की वजह से पूरा क्लास खराब हो रहा है। यार 1000 लोग हैं। अच्छी बात है भाई, सबको म्यूट कर ही दो। आप सभी लोग शांत बैठिए, तभी ये अनम्यूट होगा। सब लोग शांत।
तो आप लोग को मैं क्वेश्चन करने के लिए बोल रहा हूँ तो कुछ लोग अलग ही धुन में हैं। क्या होगा ना, हर बैच में ये 20-25 लोग रहते ही रहते हैं। वो सिर्फ वो कुछ अलग करने के लिए आते हैं वो लोग, कि क्या ही कर रहे हैं। वो टिप प्रोवाइडर रहते हैं, कितना भी करो तो कहीं ना कहीं तो वो ज्वाइन हो ही जाते हैं वो लोग। चलो अभी इसमें से पढ़ पढ़ के मैं बता दे रहा हूँ भाई, अब क्या करूँ मैं। ओके, नहीं अनम्यूट नहीं करूंगा अभी मैं। अब आप लोग क्वेश्चन टाइप करो, मैं जितने क्वेश्चन मैं पढ़ लूंगा उसका रिप्लाई कर दूंगा, बस यही करूंगा। अब इतना अच्छा मैंने आप लोग को अनम्यूट किया था, लेकिन आप लोग फिर से इसमें खिचड़ी पका रहे हो, उसमें क्या बोलूं बताओ। चार्ट में कल आप लोग को ढूंढ के मुझे भेजना है, या आप लोग को ढूंढ के बताना है। यहाँ पे टाइप करोगे तो मैं 2-4 चार्ट देख के बताऊंगा आप लोग को। तो कल यही आप लोग के लिए होमवर्क है कि आप लोग चार्ट में ढूंढना, कल 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको ढूंढना। बेरिश इनगल्फिंग और बुलिश इनगल्फिंग 2 कैंडल आपको ढूंढना है। तो और ट्रेंड के साथ में पहले तो सबसे पहले तो आपको देखना क्या काम है कि ट्रेंड देखना है। ट्रेंड के बाद वो चीजें बनेगी तब हमें इंप्लीमेंट करना है, उसको देखना है। अगर वो मिलती है तो उसके बाद कल ट्रेड करो आप लोग। स्टॉक में ढूंढना, पहले स्टॉक में ढूंढ के उसको ट्रेड कर सकते हो। छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना है। छोटी क्वांटिटी का मतलब ऐसी भी छोटी क्वांटिटी जिससे फीलिंग ही ना आए। एक क्वांटिटी मत ट्रेड करना कि जिससे आपको लगे कि ये दिन भर खड़ा रहेगा तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये जीरो हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता है। इतनी क्वांटिटी ट्रेड करना जिससे आपको अंदर एक डर बना रहे कि नहीं यार 100 रुपए का नुकसान हो रहा है, नहीं यार 200 रुपए का नुकसान हो रहा है, तब आप उस पर सही तरह से फॉलो कर पाओगे। बिना डर वाली करोगे तो फिर अब फीलिंग्स नहीं आएगी। फिर सडनली आप एक एक क्वांटिटी करके प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका अच्छा चल रहा है, सडनली आपने जब 100 क्वांटिटी मारी तो आपका खराब हो गया। तो फिर अगर एक क्वांटिटी से करोगे तो नहीं। इतना तो बिल्कुल करो कि आपको एक 100 रुपए जाए, जेब से 100 रुपए या 200 रुपए जाए आए, तब समझ में आएगा वो। ठीक है, तो उस चीज को आपको फॉलो करना है कल, और कल ट्रेड करना है। देखता हूँ कौन कौन कल ट्रेड करता है, और ट्रेड करके आप लिख के रखना कि कौन सा स्टॉक आप लोगों ने ट्रेड किया है यहाँ पे। ठीक है, कुछ तो ये मैसेज भी जूम ना 1 घंटे के करीब आते आते लगता है उन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ पे डाल दिया है जूम वालों ने, कि 1 घंटे जब होते हैं ना तब से ये हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। इंडेक्स में नहीं सर ट्रेड करो, पहले स्टॉक्स में तो ट्रेड करो सर जी। इंडेक्स अपने आप नहीं चार्ट बना रहा है, उसके पीछे के जो स्टॉक्स है वो चार्ट बना रहे हैं। पहले उस स्टॉक्स में आप देखो ना। आप लोग इंडेक्स के पीछे क्यों शुरुआत में पड़े हो आप लोग? देखो जो शुरू में स्टॉक छोड़ के इंडेक्स के पीछे जा रहा है ना, मैं अभी बोल दूं क्लियर कट पैसा नहीं बनेगा आपको। इंडेक्स में जाने के लिए आपको स्टॉक में बहुत अच्छा टाइम बिताना पड़ेगा, पहले स्टॉक की मूवमेंट को समझना पड़ेगा पहले, तब जाके आप इंडेक्स में पैसा बना सकते हो। डायरेक्ट आप लोग इंडेक्स में ही घुसना चाहते हो तो पैसा नहीं बनेगा, कुछ भी कर लोगे आप तो क्या। ठीक है, तो आप लोग को देखना है, समझना है। HDFC बैंक में बना था। HDFC बैंक में सर मूवमेंट ही उस तरह की नहीं हुई, तो वन वे कहाँ HDFC बैंक गया था? HDFC बैंक मुझे वन वे तो नहीं दिखा था, वो रुक रुक के ही जा रहा था बीच बीच में। नहीं, HDFC बैंक में नहीं बना है कहीं भी। HDFC बैंक में सर नहीं बना है। अच्छा, टाइम फ्रेम अगर 15 में होगा तो नहीं पता मुझे। नहीं, 15 में भी नहीं बना है, 5 में भी नहीं बना है। चार्ट कैसे देखें मतलब? अब कैंडलस्टिक चार्ट आपको जीरोधा की काइट पे जाके देखो, investing.com पे देख लो, और चार्ट लिंक या चार्ट व्यू होता है वहां पे जाके आप देख सकते हो चार्ट। अब चार्ट कहाँ से देखना है ये भी आपको मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा सर। चार्ट तो पहले से आपको देखना आना चाहिए। इतनी सारी वीडियो आप लोग देखते हो तो चार्ट देखना तो आना चाहिए ना। कहीं ना कहीं तो चार्ट देख ही रहे होगे आप लोग, या बिना चार्ट देखे ही कर रहे हो। ठीक है, कल से 9 बजे रहेंगे हम लोग। 801 लोग हैं, मैं बता दिया कल जाते वक्त भी बताया था, आते वक्त भी। कल से हम लोग 9 बजे रहेंगे, ये ध्यान रखना आप लोग। एमी ब्रोकर पे भी देख सकते हो, एमी ब्रोकर पेड है सर, उसके लिए डेटा भी आपको अलग से लेना पड़ेगा और सॉफ्टवेयर भी खरीदना पड़ता है। एमी ब्रोकर हो, चाहे मेटा स्टॉक्स हो, चाहे और भी कई सारे सॉफ्टवेयर अलग अलग आते हैं। स्पाइडर का आता है, फाल्कन का आता है, तो आपको जो पसंद हो वो भी आप खरीद सकते हो, लेकिन वो फिर बहुत कॉस्टली हो जाते हैं। स्पाइडर और फाल्कन तो मेरे ख्याल से साल के 70 से 80 हजार रुपए लगेंगे आपके। एमी ब्रोकर अगर लोगे तो एक वन टाइम चार्ज है इसका 12 से 13 हजार रुपए वन टाइम जाएगा, लेकिन डेटा के लिए आपको 26-27 रुपए मंथली यहाँ पे देने पड़ेंगे। थर्ड कैंडल ग्रीन बन गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सर जी। थर्ड कैंडल ग्रीन बने, रेड बने, फर्क नहीं पड़ता है, बस वो हाई को ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर बेरिश इनगल्फिंग के हाई को ब्रेक कर दिया ग्रीन बन के, तब हम छोड़ देंगे उसको। जब तक उसने हाई को ब्रेक नहीं किया, या अगर बुलिश इनगल्फिंग बन रही है तो रेड कैंडल बन के उसने लो को ब्रेक नहीं किया, तब तक हमें फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी।
एसबीआई में 1 मिनट का चार्ट थोड़ी सा देखेंगे एसबीआई का हम। मैंने 5 मिनट कम से कम बताया, आप लोग आप 1 मिनट में पहुंच गए अभी। जितने बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे, डेली चार्ट में देखो, पहले नहीं समझ में आया तो डेली में आप लोग देख लो। ये ध्यान रखो, जितने बड़े टाइम फ्रेम से आप छोटे टाइम फ्रेम में आओगे, आप सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। जितने छोटे टाइम फ्रेम से आप देखना स्टार्ट करोगे ना, आपका माइंडसेट कंट्रोल नहीं आएगा, इतनी जल्दी उस सिचुएशन को आप कवर नहीं कर पाओगे, चीजों को समझ नहीं पाओगे। तो हमेशा पहले बड़े से जाना चाहिए, पहले दूर से आना चाहिए, धीरे धीरे पहले गाड़ी चलाओ, उसके बाद फास्ट चलेगी। तो पहले बड़े पैटर्न को देखना स्टार्ट करो, बाद में धीरे धीरे छोटे पे आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। तो पहले नहीं समझ में आता है तो डेली में जाके देखो आप लोग, डेली में कहीं ऐसा बन रहा है क्या, उसको फॉलो करो, उसको देखो, फिर बाद में 15 में आओ, फिर 5 में आ जाओ। 1 मिनट में मत जाओ आप लोग, किसी भी कंडीशन में 1 मिनट में तो जाना ही नहीं है स्टॉक्स में। मैसेज नहीं आ रहा है विष्णु, आप मैसेज रुक गया। 15 मिनट की भी 8 कैंडल होगी सर। अगर आप 15 मिनट में फॉलो कर रहे हो तो भी 8 कैंडल देखनी है, आवरली देख रहे हो तो भी 8 कैंडल ही देखनी है, डेली पे देख रहे हो तो 4 से 5 कैंडलें बननी चाहिए। मैसेज रुक गया मेरा, पता नहीं क्या इसमें जूम का। तो टीसीएस में कुछ लोग बोल रहे हैं, देखता हूँ टीसीएस में कहाँ बनी है। टीसीएस में बेरिस एंगल्फिंग कहाँ बनी है सर? चार्ट पहले ध्यान से देखो आप लोग, कल जाके ध्यान से चार्ट आप लोग देखना, आज जाके रात में बैठ के देखो कहाँ पे बनी है, और कल भी ध्यान से चार्ट को देखना आप लोग। नहीं बनी है, टीसीएस में भी नहीं बनी है, जिन्होंने लिखा था टीसीएस में भी नहीं बनी है सर। 2.35 को एचडीएफसी बैंक 2:35 एचडीएफसी बैंक बनी नहीं सर, मैंने देख तो लिया एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक पे नहीं बनी है। आप ट्रेंड को सही तरह से समझ नहीं रहे हो, स्टॉक को देख नहीं रहे हो, पहले जाके सही तरीके से आप एक बार फिर से देख लो उसमें एचडीएफसी बैंक में, तब आपको देखिएगा। ग्रीन कैंडल का हाई वहां पे ज्यादा है, तो पहली बात, तो दूसरी बात वो ट्रेंड नहीं मिला है, वो 30 से जाके 43 तक और 6-7 कैंडलों में 6 कैंडल में ही चला गया है वो, तो वो 8 कैंडलों का हमें ट्रेंड भी तो वहां पे नहीं मिला एचडीएफसी बैंक में। और दूसरा, जो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के अंदर होनी चाहिए, तो उस ग्रीन कैंडल का हाई रेड कैंडल से ज्यादा है। अच्छा, मेरा वीडियो हैंग हो रहा? नहीं, मेरा वीडियो तो चल रहा है, वीडियो चल रहा है सर। पेट सॉफ्टवेयर और जीरोधा में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि आप जीरोधा में सेव नहीं हो पाता है, जो अभी जो हमने ट्रेंड लाइन पेट सॉफ्टवेयर में ड्रॉ करके छोड़ दी, जो सपोर्ट ड्रॉ करके छोड़ दिया, जो जहां पे लगा हुआ है उसी तरह से पड़ा रहता है, जबकि आपको जीरोधा में जब आप लॉगिंग करोगे शायद वो फिर से मिट जाएगा, फिर से आपको सारी चीजें बनानी पड़ेगी, फिर से आपको देखना पड़ता है। बस यही शायद फर्क है, बाकी और कोई तो फर्क नहीं होगा वहां पे, क्योंकि वहां तो डेटा आपको फ्री में मिल जाता है। पर फायदा नुकसान नहीं है, अगर आप शुरुआत में है तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है सॉफ्टवेयर, आप जीरोधा काइट पे भी देख सकते हो आसानी से, तो पहले पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर तो 1-1 लाख के भी आते हैं, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होता ही होगा उसमें, लेकिन आपको जरूरत नहीं है अभी। मेरे पास एमई ब्रोकर है, बस नॉर्मल चार्ट के लिए देखने के लिए यूज करता हूँ एमई ब्रोकर, थोड़ा फास्ट रहता है, फटाफट क्लिक करके मैं देख सकता हूँ, जैसे मैं 5 मिनट में पूरे 200 स्टॉक को देख सकता हूँ। लेकिन अगर वही मैं जीरोधा में देखने जाऊंगा तो नहीं देख पाऊंगा, मैं वो चार्ट बनेगा, फिर घूमेगा, फिर उसको बड़ा करूंगा, तो बहुत टाइम निकल जाता है। जबकि यहाँ पे मैं फटाफट करके 5 मिनट में 200 स्टॉक मेरे पास लगे हैं, तो 200 स्टॉक को हर 5 मिनट में मैं ढूंढते रहता हूँ, तो वो चला जाता है आराम से। ओके, ठीक है, तो कल हम मिलते हैं, तो कल हम कैंडल स्टिक को खत्म कर देंगे, 4-5 कैंडल स्टिक है तो कल बता दूंगा उसको। और कल आप लोग ट्रेड करो, देखते हैं बुलिश एंगल्फिंग पे कौन ट्रेड कर करके बताता है, तो बुलिश एंगल्फिंग पे आप लोग ट्रेड करो कल, और आराम से ट्रेड करना, डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करना, 2 ट्रेड 3 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड मत करना, 2 अगर अच्छे ट्रेड मिल गए तो छोड़ देना, उसके बाद तीसरा ट्रेड भी मत देखना, पहले सिर्फ बंद करना सीखो कि आप बंद कर लेते हो। आप कंट्रोल, ऐसा ना हो कि मार्केट के कंट्रोल में आप चल रहे हो, आप अपने कंट्रोल में रहो कि हाँ जब मुझे दिल करेगा तब मैं ट्रेड लूंगा, नहीं दिल कर रहा मैं ट्रेड नहीं लूंगा, या जब मेरा सेटअप बनेगा तभी मैं ट्रेड करूंगा। तो अपने आप पे कंट्रोल करना आपको सीखना है पहले, नहीं तो आप लोग को मार्केट कंट्रोल करेगा। नहीं ऊपर जा रहा तो फटाफट सुबह बाइंग कर लो,
कई सारे लोग मैंने ट्रेड भी नहीं लिया, तो उसके पहले मैसेज डाल दिए थे सर मेरा इसमें लॉस हो गया, उसमें ये हो गया, इसमें प्रॉफिट हो गया। तो वेट करो, सेटअप को बनने दो, अपने सेटअप को बनने दो, जो सेटअप आप जानते हो उसको बनने दो। मार्केट तो ऊपर नीचे कहीं ना कहीं जाता ही रहेगा, वो रोज कहीं ना कहीं जाएगा, लेकिन हम उससे पैसा नहीं बना पाए ना, तो फायदा क्या हुआ हमें देख के? ऊपर जाए या नीचे जाए, हमने पैसा बनाया नहीं। मार्केट उस दिन सबसे ज्यादा ट्रेडर लॉस करता था जिस दिन मार्केट अच्छा खासा अप होता है। 2%, 2.5%, 3% मार्केट अगर अप होगा ना, तो उस दिन ट्रेडर सबसे ज्यादा पैसा लॉस करता है। जो रिटेल होता है ना, वो सबसे ज्यादा पैसा उसी दिन लॉस करता है, क्योंकि वो उस दिन बहुत सारे ट्रेड करता है और अच्छे खासे प्रॉफिट को भी वो लॉस में लेके जाता है शाम तक। तो मार्केट ज्यादा अच्छा होना भी खराब है रिटेलर के लिए। बॉस ने बना था, बॉस का चार्ट नहीं मेरे पास, 16,000 का चार्ट कौन देखेगा? चार्ट देखने के लिए खाली नहीं होता ना, ट्रेड भी तो करना होता है ना। तो बॉस, MRF, ये सब ट्रेड ही नहीं करेंगे तो चार्ट क्यों देखे उसका? हम वहां पे दिमाग नहीं लगाना जहां पे ट्रेड ही नहीं करना है। एसएल बेरिश इनगल्फिंग का हाई और बुलिश इनगल्फिंग का लो, ये हमारा एसएल है। ठीक है, चलिए सर, ठीक है, कल 9 बजे हम लोग मिलते हैं फिर। ओके, गुड नाइट।